जब भी आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो आप अपनी शनाख्त और अपनी पहचान खो देते हैं, लेकिन जब आप भीड़ से हटकर तन्हाई इख्तियार करते हैं या कुछ नया करते हैं तो आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। तन्हाई एक्चुअली एक बहुत बड़ी ताकत है। जो शख्स इस ताकत को हासिल कर लेता है ना और पहचान लेता है, वो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हो जाता है। अल्लाह के बाद आपका अपना असल मददगार आपका अपना वजूद है। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगे तो कोई भी आपको नहीं संभालेगा। लिहाजा इस दुनिया के पीछे भागने से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, आप अपने आप को तवज्जो दें, अपने आप को अहमियत दें। कुछ वक्त आप अपनी ज़ात के साथ गुजारें। आप देखेंगे कि आपकी शख्सियत में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी सोच में कितनी तब्दीली आएगी। और सबसे बढ़कर तन्हा रहकर आप अपनी खामी को खूबी में बदल सकते हैं। तो लोगों के पीछे भागना छोड़ दें और तन्हा रहकर खुद पर फोकस करें। लोगों का क्या है, अगर वो आपको 100 बात सुनाएंगे तो वो भूल जाएंगे, और अगर आप उनकी एक बात सुनने से इनकार कर देंगे तो वो याद रखेंगे। यही इस दुनिया की हकीकत है। लोग आपकी अच्छाई को अपना हक समझने लगते हैं, लेकिन एक ना सुनते ही बदल जाते हैं। इसलिए हर चीज के लिए हाँ मत कहें, मना करना सीखें, वरना लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे। लोग सिर्फ आपको तब तक सुनाते हैं जब तक आप उनकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, जब तक आप उनके मतलब के हैं। जहाँ आपने अपनी मर्जी की, वहाँ आपके ऊपर बदल जाने का ठप्पा लगा दिया जाता है। इसलिए भीड़ से अलग थलग हो जाएं, तन्हाई को अपना दोस्त और अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि जो तन्हाई पसंद लोग होते हैं वो बज़ाहिर तो आपको तन्हा नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरों के मुकाबले में मेंटली और इमोशनली दोनों तरह से मजबूत होते हैं। ऐसे लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, और ये तन्हाई उनके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा कर देती है, उन्हें इतना ताकतवर बना देती है कि वो अकेले ही हर तरह के मुश्किल हालात को फेस करने के काबिल होते हैं, और उस मुश्किल हालात से किसी की मदद लिए बगैर ही खुद को बाहर निकाल लेते हैं। तो आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि तन्हाई या अकेलापन आपके लिए कितना ताकतवर होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग गुड, आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के टाइम से, और मैंने यहाँ पर मशीन लगा दी है। नाश्ता वगैरह कराने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने मशीन लगा दी है, वॉशिंग मशीन। उसमें कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए, और अब मैं आ गई हूँ किचन में सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले जितने भी बर्तन हैं मैं उनको खाली कर लूँगी धोने के लिए, और फिर मैं उसके बाद किचन के काउंटर टॉप की सफाई करूँगी। और किचन की सफाई करने के बाद मैं झाड़ू, डस्टिंग, पोछा लगाऊंगी, और उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो खाने में मैं आज बनाऊंगी शिमला मिर्च और आलू। और वॉशिंग मशीन तो मैंने लगाई दी है, साथ साथ मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो काम करते करते चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे तन्हाई की। तन्हाई या अकेलापन। देखिए, सबसे पहले तो ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि तन्हाई या अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये कुदरत का एक तोहफा है। जब आप तन्हाई की इस ताकत से वाकिफ हो जाएंगे तो आप जिंदगी में ना ही तन्हाई से खौफजदा होंगे और ना ही मायूस होंगे। फिर चाहे आप इसे अपनी मर्जी से इख्तियार करें या कुदरत आपको तन्हा करके उस आजमाइश के जरिए से आपको मजबूत बनाना चाहती हो, दोनों ही सूरतों में ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। जिंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तिहान होते हैं, वहीं अल्लाह की मदद भी आपके साथ शामिल होती है। तो तन्हाई भी एक इम्तिहान है। जब आप इस तन्हाई में कामयाब हो जाते हैं तो आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो जाते हैं। और कामयाबी तो है ही तन्हा रास्ता। ये रास्ता हर किसी को अकेले ही तय करना पड़ता है। बाज़ औक़ात आप अपने लिए जिन चीजों को सजा समझ रहे होते हैं, असल में मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके लिए यही रास्ता होता है, जिस रास्ते पर चलकर आप न सिर्फ अपनी मंजिल को जान जाते हैं, बल्कि पूरी कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ अपने इस मकसद को हासिल करने के पीछे लग जाते हैं। देखिए, याद रखें, जब भी आप भीड़ या हजूम का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो आप अपनी शनाख्त, अपनी पहचान को खो देते हैं। लेकिन जब आप उस भीड़ से, उस हजूम से हटकर तन्हाई पसंद करते हैं, तो आपकी एक अलग और एक अच्छी पहचान बन जाती है। क्या आप जानते हैं कि तन्हाई एक बहुत बड़ी ताकत है? जो शख्स इस ताकत को हासिल कर लेता है वो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हो जाता है। और ये तन्हाई उन्हें ताकतवर बना देती है, उनके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा कर देती है कि वो हर तरह के मुश्किल हालात को फेस करने के काबिल हो जाते हैं। और ऐसे लोग जिंदगी में हमेशा कामयाबियां हासिल करते हैं और जिंदगी में आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। देखिए, बाज़ औक़ात आपकी जिंदगी में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब आप खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करते हैं, बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई साथ देने वाला नहीं होता। वो लोग जो आपके अच्छे वक्त में आपका साथ देते थे, और बुरा वक्त आने पर वही लोग सबसे पहले आपको छोड़कर जाते हैं। और इस वक्त आप कहते हैं कि ये तन्हाई मुझे ही क्यों मिली, ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस बात के पीछे भी अल्लाह की बहुत बड़ी मसलहत छुपी हुई होती है? क्योंकि अल्लाह ताला क्या पता आपको दुनिया से अलग करके, दुनिया से अलहदा करके, दूसरों से अलहदा करके किसी बड़े मकसद के लिए तैयार करना चाह रहा हो। देखिए, याद रखिए, जब अल्लाह ताला अपने बंदे को अपनी कुर्बत अता
अता करना चाहता हो तो उसे दुनिया की शोर और उसे दुनिया के हजूम से अलग करके उसे तन्हाई की नेमत अता कर देता है। और उस टाइम में उस बंदे के ऊपर अल्लाह की हिकमत के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। तन्हाई की हालत में ही आप इतने फोकस्ड होते हैं कि आप अपने अंदर गहराई से झांकने के और अपने अंदर की जो आवाज होती है उसे पूरे ध्यान से सुनने के काबिल हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जिंदगी में ऐसे लम्हात भी आते हैं कि आप हक और सच पर होते हैं, लेकिन दुनिया आपको तन्हाई की शक्ल में इसकी सजा देती है। लिहाजा अगर आप हक और सच पर हैं और दुनिया में आप तन्हा रह गए हैं तो बिल्कुल भी मायूस ना हो। यकीन मानिए आप इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत और सबसे बेहतरीन इंसान हैं, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ आपको हासिल होगी वो दुनिया में कम कम लोगों के ही हिस्से में आती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि आप अपने रब के नाम का जिक्र कीजिए और सबसे कटकर उसी की तरफ मुतवज्जह रहिए। इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में एक लंबे अरसे तक तन्हाई इख्तियार किए रखी, जहाँ पर आप पर वही नाजिल होने का सिलसिला जारी हुआ। और इसी तन्हाई के लम्हात से गुजार कर अल्लाह ताला ने आपको रूहानी ज़हनी तौर पर इंतहाई मजबूत बना दिया। बाज़ औक़ात आप दुनियावी जिंदगी में इस कदर उलझ कर रह जाते हैं कि आपके सीखने का अमल मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाता है, लेकिन जब आप अकेले रहकर कुछ वक्त अपने साथ गुजारते हैं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने पोटेंशियल्स को, अपने स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को, अपनी एबिलिटीज को सही तरीके से जान पाते हैं, जिसकी वजह से आपके सीखने के अमल में तेजी आ जाती है, जिसकी वजह से आपको नई नई चीजें सीखने का और एक्सप्लोर करने का जज्बा पैदा होता है। जब आप तन्हा रहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका होता है कि आप अपनी शख्सियत को निखार सकें, आप अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकें, आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकें, आप अपनी जिंदगी का कोई स्पेसिफिक गोल सेट कर सकें, आप अपनी लाइफ को एक राइट डायरेक्शन दे सकें, और सबसे बड़ी बात आप अपने रब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर सकें। जब आप तन्हा रहकर आप अपनी जात के साथ मुलाकात करते हैं तो आप अपने अंदर की हर अच्छाई और हर बुराई को खुले दिल के साथ कबूल करते हैं, अपनी जिंदगी की हर हार और हर जीत को खुले दिल के साथ कबूल करते हैं, जिसकी वजह से जिंदगी में आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद हासिल होती है, आपको बहुत मदद मिलती है। देखिए ये बात आप हमेशा के लिए अपने जहन में रख लें कि आप उस वक्त मुस्कुराते हैं ना जब आप अंदर से पूरे टूट चुके होते हैं और हर मुश्किलात के सामने तन कर डट कर खड़े हो जाते हैं, उसका डट कर सामना करते हैं, तो उस वक्त दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, आपका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि उस वक्त आप इतने मजबूत होते हैं कि दुनिया की हर मुश्किल आपको छोटी लगने लगती है। और अक्सर खामोश रहने वाले और तन्हाई पसंद लोग वो कर जाते हैं जो ज्यादा बोलने वाले, हजूम में रहने वाले लोग नहीं कर सकते। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो इसीलिए तन्हाई को ज्यादा पसंद करते हैं। दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं वो सब तन्हाई में ही हुई है, और दुनिया के कामयाब तरीन लोगों का भी यही उसूल रहा है कि वो ज्यादातर वक्त अपना खुद के साथ गुजारते हैं। इस तरीके से वो अपने काम पर ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और हर नामुमकिन को मुमकिन बना लेते हैं। देखिए एक अच्छे इंसान के मुताबिक हर कामयाब शख्स के पीछे उसकी तन्हाई और उसकी खामोशी का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। लिहाजा आप भी इस नफ्सा नफ्सी के दौर में तन्हाई इख्तियार करके अकेले रहकर, तन्हा रहकर अपनी जात के लिए, अपने मकसद के लिए काम करके ही अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। देखिए तन्हा रहने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाएं, लेकिन बेवजह के मशवरे देना, बेवजह की सलाह देना, बेवजह दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना और हर वक्त अपने लिए दूसरों का सहारा तलाश करना, दूसरों से बेवजह का मशवरा लेना, जितना आप लोगों से मशवरा लेंगे वो अलग अलग ही आपको मशवरा देंगे, क्योंकि 5 लोग आपको एक तरह का मशवरा नहीं दे सकते, वो 5 तरह का ही देंगे, तो आप किस किस पर काम करेंगे। इसलिए आप तन्हा होकर सोचें और जिस चीज पर आपका दिल करे काम करने को वो काम आप करें, और इंशाल्लाह उसी काम में आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि वो काम आपके दिमाग में आना अल्लाह की तरफ से इशारा होता है। और मुझे यकीन है कि आज की मेरी बातें सुनने के बाद आप कभी भी आज के बाद अपनी तन्हाई से नहीं डरेंगे, अपनी तन्हाई से घबराएंगे नहीं और ना ही खौफ ज़दा होंगे, बल्कि इस तन्हाई को अपना दोस्त बनाएंगे, अपना साथी बनाएंगे, क्योंकि आपकी तन्हाई ही आपकी कामयाबी की जमानत है। इसलिए अपनी तन्हाई से घबराएं नहीं, उसको अपनी ताकत बनाएं, उससे दोस्ती करें और उस तन्हाई में रहकर खुद से ये सवाल करें कि मेरे अंदर क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं। अगर आपके अंदर जो खूबियां हैं उनको इस्तेमाल करें और जो खामियां हैं उनको खूबियों में बदलने की कोशिश करें। आई होप मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इसमें से कोई भी पॉइंट लर्न किया हो या कोई भी आपने बात सीखी हो या कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो जिससे आपका फ़ायदा हो सके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू विद द न्यू कंटेंट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।